जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई, लाइक और शेयर कर दो सेशन को। चलो, पूनम शर्मा, विक्रम कुमार, चंदन कुमार, श्रेया चौहान, अमृता शर्मा, शालिम, साइमा जैनाब, सोनू रावत, बहुत बच्चे लाइव हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का जो है सेशन था, जिसमें हमने काफ़ी बातें स्ट्रैटेजी से लेकर डिस्कस किया। ठीक है, जितना हो पाया संभवतः उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को बढ़िया तरीके से सही नॉलेज प्रदान करने की कोशिश की, ताकि आपके सिलेक्शन में वो चीज़ें काफ़ी मददगार साबित हो पाए। सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आते वक्त जो है एक छोटी सी घटना हो गई जिसकी वजह से लेट हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सनी टिर के बहुत स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज है सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार सेशन। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ आप इसमें नया सीखने वाले हैं। एक ऐसे कंसेप्ट जो आपको लेकर काफ़ी ऊपर तक जाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको मैथ्स में 200 में 200 दिलाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप रेडी हैं? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी के सभी तैयार हैं, बहुत शानदार। तो मैथ्स फाउंडेशन डे का जो है आज है 25वां दिन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आगाज़ कर रहे हैं इस सेशन को। चलिए तो बात करते हैं, ये किस एग्जाम के लिए जो है आपका फाउंडेशन बैच जो है वो फ्रूटफुल है, किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपके एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग के या रेलवे की या अदर एग्ज़ाम्स की, जैसे सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट का अगर आप इस्तेमाल इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवालों में लगाते हैं तो आप इन सवालों को सेकेंडों में बना पाएंगे। ठीक है, डेली ये क्लास 8:30 बजे चलती है, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे, कुछ नए कैटेगरी के बारे में भी आगे चल के जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, सवाल को देखो। उसके पहले वीडियो को हर जगह पे लाइक और शेयर जरूर कर दो। आ जाओ। तो सवाल में क्या कहा गया? सवाल में कहा गया, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtained on the amount of rupees 5,000 at a rate of 10% per annum after 5 year। 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताया गया है। तो बताओ कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है मात्रा में गड़बड़ी है, कहीं कहीं पे सुधार कर लेंगे। आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए, साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है, पैसा कितना है 5,000, रेट कितना है 10% और समय कितना है 5 साल। साधारण ब्याज पूछा गया है। अब देखो, ऐसे सवाल जो साधारण ब्याज के ऊपर होते हैं, ठीक है, और इन्हें हमें हल करना होता है, तो हम इन्हें हल कैसे करते हैं? ठीक, समझ में आ गया बात। अब इन्हें अगर हल करना है तो छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। साधारण ब्याज का बेशक आप जो है कंसेप्ट जानते होंगे, बेशक आप छोटी छोटी बातें जानते होंगे, लेकिन साधारण ब्याज को हल करने के लिए हमें प्रतिशत के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमेशा एक बात पता है कि सर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो ऐसा ही बराबर RT% होता है। ऐसा ही बराबर क्या होता है? तो RT% होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर रेट कितना है, तो बोलोगे सर 10%। समय कितना है? 5 साल। यानी 5 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 50% का ब्याज मिलेगा। एक साल अगर 10% ब्याज मिलता है तो 5 सालों में ब्याज कितना मिलेगा? 50%। यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? तो बताओ यहाँ पर जो आपको 5,000 रुपये दिए गए हैं वो क्या है? तो वो आपका प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। यानी हमें 5,000 जो है वो कितने परसेंट का मान है? तो ये 5,000 हमारा 100% का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है? तो हमें 50% का मान निकालना है।
बात खत्म। 50 से 2 बार में काटेंगे, 2 से हमारा 25 बार में कटेगा, यानी 2500 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 100% का मान अगर 5000 है तो 50% का मान उसका आधा होगा, 2500 होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात भाई? चलो आ जाओ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सेम तरीके से प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में सीजीएल में पूछा गया है, जो आपके पेपर में सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है ये। देखो यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित राशि है, उस पर जो ब्याज का जो दर है वो 16.25% है, समय कितना है, 4 साल है, और कहा गया है यहाँ पर The simple interest on a certain sum of money at the rate of 16.25% for 4 years is 12,600 less than the principal। यानी जो साधारण ब्याज है वो 12,600 रुपए मूलधन से कम है। तो हमसे पूछा गया है बताओ प्रिंसिपल कितना आया, हमसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल कितना आया। अब ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़े से हमें बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे मानिए हम आपसे क्या बोलते हैं, हम आपसे ये बोलते हैं कि देखो प्रिंसिपल अगर मानो आपका 1000 रुपये है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 10% है, समय आपका कितना है, 3 साल है। तो एक चीज़ हमने पूछी बताओ एसआई कितना होगा, और दूसरा हमने आपसे पूछा बताओ अमाउंट कितना होगा। दो बातें हमने आपसे पूछी, ठीक है, दो बातें हमने आपसे पूछी। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, समय 3 साल, एसआई कितना। तो आप मुझे बताओ 1 साल में ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 10%। तो 3 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलो सर 30%। 3 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो 30%। मूलधन कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100%। यानी अगर हमें एसआई निकालनी है तो हमें सिर्फ 30% का मान बताना है। कितने का मान बताना है, सिर्फ और सिर्फ 30% का। यानी जो 1000 है ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 100% है, और हमें ब्याज निकालना है यानी हमें 30% का मान बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा, तो बोलोगे सर ब्याज यहाँ पर 30% मिल रहा है, और हमारा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, मूलधन अपने आप में 100%, ब्याज यहाँ पर है 30%, तो जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130%। 130% यानी जो 1000 है यहाँ पर, ये 1000 कितने परसेंट का मान है, तो ये 1000 हमारा 100% का मान है। और हमसे निकालने को क्या कहा गया है, अमाउंट, यानी हमसे 130% मान निकालने को कहा गया है। दोनों जीरो से दोनों जीरो को खत्म करिए, उत्तर कितना आ जाएगा, 1300। इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसका फायदा हम उल्टे सवालों में भी उठा सकते हैं। जैसे मानिए हमारा क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर हमारा अमाउंट जो है, अगर हमारा अमाउंट जो है मान लीजिए 1700 है, ठीक है, हमारा जो रेट है वो कितना है, तो 14% है, हमारा जो समय है वो कितना है, 5 साल है, और हमसे क्या पूछता है, मान लो हमसे यहाँ पर एसआई पूछता है, ब्याज पूछता है कि यही 5 सालों में जो ब्याज होगा वो कितना मिला होगा, यही 5 सालों में जो ब्याज होगा वो कितना मिला होगा, बताइए। अब मुझे यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है, 14% जो है वो आपका रेट है, और 5% 5 साल जो है वो आपको पैसा लगाना है। यानी आपका जो ब्याज है वो कितना परसेंट है, तो 70% आपका ब्याज है। कितना परसेंट है, तो 70% जो है वो आपका ब्याज है। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना है, तो 1700 रुपये। यानी हम बोलेंगे जो यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू है ये कितना परसेंट होता है, तो अमाउंट बराबर हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100%, और ब्याज कितना है, तो 14 × 5 कितना परसेंट, तो 70%। यानी यहाँ जो भी वैल्यू दी गई है ये कितने की वैल्यू है, ये 170% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 170% की वैल्यू है। और हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, हमें अगर ब्याज निकालना है तो सीधा का सीधा हम 70 से गुना कर देंगे, बात खत्म। 170 से ये खत्म, 70 × 10 कितना आ जाएगा, 700। मतलब ना प्रिंसिपल निकालने की झंझट है ना कुछ और निकालने की झंझट है, सीधा का सीधा हम एक बार में क्या निकाल देंगे, साधारण ब्याज निकाल देंगे। अगला सवाल आप सभी के लिए, तुरंत आंसर करिए। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, मैंने कहा मिश्रधन यानी अमाउंट जो है वो कितना है, तो हमने कहा अमाउंट जो है वो आपका 3000 रुपया है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज का दर है 10%, समय हमारा 5 साल। तो हमने आपसे पूछा बताओ आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये बता दो। ब्याज कितना मिलेगा ये बता दो जल्दी से। प्रतिशत के माध्यम से सवाल को हल करोगे तो जल्दी कर पाओगे, लेकिन अगर प्रतिशत का फंडामेंटल नहीं लगाया तो लफड़े में पड़ जाओगे, इस बात को ध्यान रखो। जो परसेंट का आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल बनने वाला है, और आगे चलकर अभी आप देखोगे कि किसका किसका ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो। अमाउंट 3000, रेट 10%, समय 5 साल और ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बता दो। पसंद आए तो वीडियो जो है लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो जल्दी से। तो ब्याज बताइए, ब्याज कितना होगा, ब्याज बताइए, ब्याज कितना होगा। बोलेंगे सर बहुत शानदार तरीका बताया आपने, आपने जो कहा सर ब्याज निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां क्या दिया है तो बोलोगे सर अमाउंट दिया है, तो अमाउंट को यहां पर लिखो। अमाउंट कितना परसेंट होता है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट, 100%, और ब्याज यहां पर कितना है तो ब्याज यहां पर 50%, यानी ये जो भी दिया गया है ये कितने परसेंट का मान है तो 150% का मान है। निकालना क्या है, निकालना ब्याज है। ब्याज कितना परसेंट होता है, 50% होता है। ब्याज कितना परसेंट, 50%। 150% का मान दिया है और 50 का मान हमसे पूछा है। बस 50 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में, मान कितना आएगा, सीधा का सीधा 1000 रुपया आएगा। 1000 रुपया क्या है मेरे भाई, तो 1000 रुपये हमारा ब्याज है। 1000 रुपये ब्याज है, बहुत शानदार। 1000 1000 1000 1000। आलोक कुमार, प्रहलाद जो है, संजना वर्मा, बहुत अच्छे भाई। संजना आपका आंसर गलत है, सबकी मुन्नी, बहुत शानदार। 1000 1000 1000। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आपका प्रिंसिपल देता है, आपका जो क्वेश्चन है वो होता है कि आपका जो अमाउंट है वो है आपका 4500, आपका अमाउंट 4500 है, और ये कब है, जब हमारा रेट कितना है, तो मान लो 10% है। ठीक है, या जो हमारा रेट, मान लो कि रेट हमारा 5% है, और समय हमारा कितना है, तो समय जो है हमारा, ठीक है, समय मान लो हमारा 10 साल है। समय हमारा कितना है तो 10 साल है। अब हमसे पूछा जाता है बताओ अमाउंट कितना होगा, बताओ अमाउंट कितना होगा और कब। अमाउंट कितना होगा कब, उसी प्रिंसिपल पे, उसी प्रिंसिपल पे जब रेट आपका 7% होगा और समय आपका कितना होगा, 3 साल होगा। उसी प्रिंसिपल का हमें अमाउंट बताना है, और तब बताना है उसी मूलधन पे। जैसे मानो हमने क्या किया, हमने अपने मुन्नी को बुलाया, मुन्नी इधर आओ। मुन्नी को हमने कुछ पैसा दिया और मुन्नी को कहा देखो तुम्हें जो पैसा हम दे रहे हैं वो 5% के दर से दे रहे हैं और 10 सालों तक दे रहे हैं, तो बाद में चल के वो पैसा कितना बन जाता है, 4500 बन जाता है। ठीक है, अब हमने कहा तुम्हें वही पैसा अगर तुम किसी और को दो, 7% के रेट से दो और 3 सालों के लिए दो, तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा, जल्दी से बता दो। वही पैसा। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, मुझे बात को समझना है। यहाँ पे पहला बात, यहाँ पे ब्याज का दर कितना है तो 5% है, और समय कितना है 10 साल है, यानी ब्याज कितना मिलेगा 50%। ब्याज कितना मिलेगा 50%। तो बोलोगे सर ये जो 4500 है, ये 4500 कितने का मान है, तो 4500 किसका मान है, अमाउंट का मान है। अमाउंट अपने आप में कितना होता है, तो अमाउंट अपने आप में प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। ब्याज कितना मिला 50, अब प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यानी ये जो मान है ये हमारा 150% का मान है। कितने का मान है तो 150% का मान है। और निकालना क्या है, निकालना वापस से अमाउंट है। निकालना क्या है, वापस से अमाउंट है। तो यहां पर देखो जरा, ब्याज बताओ यहां पर कितना होगा, तो बोलोगे 7% के हिसाब से उसी पैसे को अगर आप 3 साल दोगे तो 21% का ब्याज कमाओगे। कितने का ब्याज कमाओगे, 21% का। और 100% होता है मूलधन, 100% होता है मूलधन और 21% का ब्याज, यानी हमें कितने का मान बताना है, हमें 121% का मान बताना है। बस 15 से काटे तो इसको 30 बार में काट डाले हम। ठीक है, और 121 का 30 गुना करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3630 रुपया जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3630 रुपए। समझ में आई बात। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें 150% का मान दिया गया था और हमसे 121% का मान पूछा था। सवालों में हेराफेरी होगी। ठीक है, इसी चीज को, इसी सवाल को जो हमने बोर्ड पे लिखा है, इसी सवाल को आपका एग्जामिनर भाषा के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, और तब आपसे बोलेगा तो यही कैलकुलेट करना होगा, लेकिन हमें ये कंसेप्ट को जानना है, किस कंसेप्ट को कैसे करते हैं। वापस से आप समझिए, हो सकता है आपको मान लो कल के दिन यहां ऐसा कहा जाए कि आपको जो है अमाउंट हमने 7500 रुपए दे दिया। कितना दे दिया हमने, अमाउंट 7500 रुपए दे दिया। ठीक है, 7500 रुपए हमने आपको अमाउंट दे दिया है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर रेट की, तो ये जो रेट है हमारा 3% है। ये जो हमारा रेट है वो कितना है, 75 की जगह आप ऐसा कह लो 7200 कह लो आप। ये जो हमारा रेट है वो है हमारा 3%। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा 6 साल है। टाइम हमारा कितना है, 6 साल है। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, 6 साल है।
4720 कर लीजिए, ये ज्यादा सही है। अमाउंट हमारा 4720 है, रेट हमारा 3 साल है, रेट हमारा 3% है, समय हमारा 6 साल है। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, तो अब एग्जामिनर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। क्या पूछता है? साधारण ब्याज पूछता है कि बताओ तुमको साधारण ब्याज कितना मिलेगा और कब, जब तुम्हारा उसी प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तुम्हें कह देते हैं 10% और समय कह देते हैं तुम्हें, मानो यहां पर 3 साल कह देते हैं, और तब हमसे पूछता है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान सवाल। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल। जैसे ऐसे हमने कह सकते हैं कि देखो एक सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको 3% के रेट पर दिया है, समय हमारा 6 साल है, तो वो अमाउंट बना देता है 4720। अब हम कहते हैं कि उसी प्रिंसिपल को 10% के रेट पर 3 सालों के लिए अगर हम दे तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा। मतलब कुछ बेसिक सवालों से हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप मेरे दिए गए सवालों के माध्यम से कंसेप्ट को जान पाए। आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर क्या दिया गया है यहां पर बताओ, तो अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है? तो अमाउंट हमारा 4720 दिया गया है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहां ब्याज कितना मिलेगा? तो 18%। ब्याज कितना मिलेगा? 18%। और 100% हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी जो अमाउंट है यहां पर वो कितना है? 118%। 118% का मान दे दिया गया है और पूछा क्या गया है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होता है? रेट इंटू टाइम। कितना होता है? रेट इंटू टाइम, यानी 10% इंटू 3, यानी हमसे 30% का मान क्या किया गया है? पूछा गया है। 118 का मान देके 30 का मान पूछा गया। 118 से काटोगे तो 40 बार में कटेगा और 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा? तो 1200 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमें कोई अमाउंट दे दे, हमें कोई प्रिंसिपल दे दे, हमें कुछ भी दे दे और उस आधार पर हमारा एग्जामिनर कुछ भी कैलकुलेट करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन है आपके सामने सीजीएल 2020 में, क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, समय आपका 4 साल है, तो जो आपका साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से इतना रुपया कम होगा। प्रिंसिपल से इतना रुपया कम होगा, प्रिंसिपल का मान बताओ, प्रिंसिपल का मान बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे बताओ रेट कितना है, तो बोलोगे 16.25 और समय कितना है? तो 4। 16 का 4 गुना होता है 64, 0.25 का 4 गुना होता है 1, यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 65%। जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 65%। ब्याज बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम। ब्याज बराबर कितना होता है? तो रेट इंटू टाइम। तो बोलोगे सर जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 65%। प्रिंसिपल कितना होता है? तो सर 100%। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज प्रिंसिपल से कितना परसेंट कम है? तो 35% कम है। कितना परसेंट कम है? 35% कम है। यानी ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू कितना के मान है? तो 12600 जो है ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर 35% का मान है। कितने का मान है? तो 35% का मान है। और पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल। मूलधन। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी हमें 100% का मान निकालना है। 35 का मान देके 100 का मान पूछा है। 35 का मान देके 100 का मान पूछा है, बस बात खत्म। 7 से काटो तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 7 से काटो यहाँ पे तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 अटे 56 और बाकी यहाँ 2 जीरो जो है इसको विरासत में मिल गए हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36,000 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 36,000। बहुत अच्छे शालू मिश्रा, श्रेया चौहान, बहुत शानदार भाई, मिनी कुमारी, बहुत अच्छे, कीप इट अप। तो समझ में आया आप लोगों को अल्टीमेट ये कंसेप्ट क्या था जो पेपर में आपके पूछा गया था? वहां पर हमें कैसे कंसेप्ट का इस्तेमाल करना था? प्रतिशत के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना था, ठीक है। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, अब एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से दिए गए सवालों को जो है वो हम करेंगे। तो आ जाइए, जैसे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहा है देखिए, एक सर्टेन समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:6 है और 8 सालों के बाद ये जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? प्रीवियस ईयर के
हर एग्जाम में जो है आपको पिछले साल हर एग्जाम में 2022 में 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सभी शिफ्टों में आपको ऑलमोस्ट एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, जहां पर अगर हम एसएससी के पर्टिकुलरली सीजीएल के, ठीक है, तो यहां पर हम बात करें यहां पर तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना है 5 और 6, और 8 सालों के बाद ये अमाउंट हमारा 1:2 हो जाता है, और हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर तो सवाल बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है। एक बात हमेशा समझना कि प्रिंसिपल चाहे कितना भी अमाउंट क्यों ना बना दे, या प्रिंसिपल चाहे कितना भी ब्याज क्यों ना दे दे, ठीक है, प्रिंसिपल चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना दे दे, हमें जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहेगा, जो हमारा मूलधन है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी पहले पैसा कितना था, तो 5:6 में था, यानी हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। उसके बाद क्या हुआ कि 8 सालों के बाद, उसके बाद क्या हुआ, 8 सालों के बाद यहाँ पर वही रेशियो 1:2 में बदल गया, वही रेशियो 1:2 में बदल गया। ऐसे सवालों में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखो, क्या कभी प्रिंसिपल बदल सकता है? जैसे मानो मैंने कहा 100 रुपए था, 1 सालों के बाद ये 110 बन गया, फिर एक और सालों के बाद 120 बन गया, फिर एक और सालों के बाद 130 बन गया। तो क्या कभी ये 100 रुपया जो है, ये 100 रुपया कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। 100 रुपया था तो 100 रुपया ही रहेगा, 100 रुपया था तो 100 रुपया ही रहेगा। मूलधन कभी परिवर्तित नहीं होता है, प्रिंसिपल जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए पर्टिकुलरली, तो यहाँ प्रिंसिपल 5 है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल को कितना बनाओ, 5 बनाओ, यानी इसको दोनों साइड 5-5 से गुना करो। तो 5 से जब दोनों साइड गुना करोगे तो बोलोगे 5 से ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर इसने जो है कितना ब्याज इकट्ठा किया है। 5 रुपया पहले 6 बन रहा था, वहीं 5 रुपया अब 10 बन जा रहा है, यानी कितना ज्यादा ब्याज मिला, तो बोलोगे सर 4 यूनिट का ब्याज मिला है। ठीक है, ये 4 यूनिट क्या है, तो ये साधारण ब्याज है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने को। क्या आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है? अगर आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है तो आप एक छोटे से बात को और ध्यान रख लेंगे। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T, और बट्टे में कितना, 100। तो आप यहां से एक छोटी सी बात को ये भी ध्यान रख सकते हैं कि रेट बराबर साधारण ब्याज बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100 में क्या हो जाएगा, और बट्टे में हमारा टाइम। ये सीधा का सीधा आप रेट निकालने का याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यही टाइम जब यहां पर जाएगा तो टाइम बराबर SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, इंटू 100 अपॉन रेट। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों बातों को समझना। ये दोनों बातों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि टाइम निकालना है सीधा ये फॉर्मूला निकाल दिया, और रेट निकालना है सीधा निकाल दिया। इसका फायदा हम यहां पर उठाएंगे। ठीक है, हमें यहां पर क्या निकालना है, तो आप बताओ, हमें यहां पर साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज के लिए देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर साधारण ब्याज बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। वहीं 5 रुपए पहले 6 बनते थे, वहीं 5 हमारे 10 बनते हैं। कितना अधिक हमें मिल रहा है, बताओ कितना हमें मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट ब्याज, यानी ब्याज कितना है, तो 4 है। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 5 है। 100 का हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब जो आपको ये 4 यूनिट ब्याज मिला है, ये कितने सालों में मिला है, तो बोलोगे सर 8 सालों में। तो यहाँ पर आप इसको 8 में लिखो। 4 से 8 को काटोगे 2 बार में, 5 इंटू 2 10 हो गया, 0 कट जाएगा। यहाँ कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। यानी ब्याज का जो दर होगा वो कितना होगा, 10% होगा। ब्याज का जो दर होगा वो कितना होगा, 10% होगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बात बताओ। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप एक एक कायदे से समझेंगे तो देखो वही पैसा पहले 5 और 6 के अनुपात में था, फिर 8 सालों के बाद क्या होता है, वो पैसा 1:2 में, यानी जो प्रिंसिपल वहां 5 था तो यहां भी प्रिंसिपल को 5 रखेंगे, तो यहां पर भी प्रिंसिपल को 5 रखा। प्रिंसिपल 5 रखने की वजह से अमाउंट जो है इसका दोगुना हो गया, यानी 10 हो गया। तो 6 से 10 बन गया, यानी कितना ब्याज मिला, 4 यूनिट। 4 यूनिट कितने सालों में, 8 सालों में। तो 4 का ब्याज 5 के ऊपर 100 बटे टाइम, सीधा का सीधा हमने क्या निकाल दिया, रेट निकाल दिया। अगला सवाल आपको और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। देखो चलो अगला सवाल देखो क्या कहा गया है। कहा गया है कुछ समय के बाद प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उनका अनुपात 5:6 है। फिर क्या होता है कि 6 सालों के बाद यही अनुपात जो है वो 2:3 में बदल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। काव्या, अगर आपको पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहां से देख के समझ लो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्रिंसिपल का और जो अमाउंट का रेशियो है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 5:6 है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 सालों के बाद, यहाँ पे 6 सालों के बाद कहानी ऐसी होती है कि उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 ऊपर हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रिंसिपल को देखो तो 5 है और यहाँ प्रिंसिपल को देखो 2 है। क्या एक ही जो मानो जैसे मेरे पास जो पैसे थे, क्या उसका प्रिंसिपल कभी अलग हो सकता है? मैंने पहली क्लास में ही आपको कहा था कि प्रिंसिपल जो है यानी जो मूलधन है वो कभी नहीं बदलता है। प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलता है, मूलधन कभी भी नहीं बदलता है। अगर मूलधन नहीं बदलता है तो हमें दोनों जगह पर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम इन्हें क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे 5:6 है, 2:3 है। इस 5 वाले को और इस 2 वाले का एलसीएम लेके इनको बराबर करो। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। यानी 5 वाले को 2 के साथ गुना करो और 2 वाले को 5 के साथ गुना करो, ताकि ये भी 10 बन जाए और ये भी 10 बन जाए। हमें हमेशा ऐसे सवालों में प्रिंसिपल को बराबर करना होता है, ठीक है। अब देखो, जब आप 2 से गुना करोगे तो ये हमारा 10 और कितना बन जाएगा, 12, ठीक है। कितना बन जाएगा, 10 और 12 बन जाएगा। और इसको जब आप गुना करोगे तो ये बन जाएगा 10 और 15। यानी हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं जो ये रेशियो में टर्न आउट हुआ है। 2 से 5 को गुना करने पे 10 आ गया, 2 से 6 को गुना करने पे 12 आ गया। उसी तरीके से 5 को 2 से गुना करने पे 10 आ गया, 5 को 3 से गुना करने पे 15 आ गया। मुझे बताओ कितना रुपया आपको अधिक ब्याज मिला, कितना आपको अधिक ब्याज मिला, आप मुझे ये बताओ। आपको 3 रुपया अधिक ब्याज मिला और कितने सालों में, 6 सालों में। तो ब्याज आपका कितना है, 3 रुपए। समय कितना है, 6 साल। मूलधन कितना है, 10 रुपए। ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है, अमाउंट है। मैंने कहा कितना अधिक ब्याज मिला है, तो बोलोगे सर 3 रुपया अधिक। हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट बराबर होता है साधारण ब्याज बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, यहाँ पे, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है, तो बताओ कितना अधिक ब्याज मिला, तो बोलोगे सर 3 रुपए अधिक ब्याज मिला। और प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, तो 10 है। 100 का 100 लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो भी अधिक ब्याज मिला है कितने सालों में, 6 सालों में, तो 6 से भाग लगाओ। 0 से 0 खत्म, 3 से 2 खत्म, 2 से 5 बार में खत्म, तो कितना आएगा, 5%। यानी 5% जो है वो क्या है, ब्याज का दर है। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। कीप इट अप। ऐसे ही जो है पढ़ते रहा करो, एक एक कंसेप्ट सीखते रहा करो, बहुत फायदे में रहोगे। चलो आ जाओ, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। हर जगह पे अपने यार प्यार रिश्तेदार दोस्तों को हर जगह तक जो है वो शेयर करिए आप वीडियो को। चलिए आ जाइए, सवाल नंबर 25 देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर से आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए एक और सवाल, और ये सवाल आपका पूछा गया है किसमें, तो ये सवाल हमारे सीजीएल 2019 में पूछा गया है। सीजीएल 2019 में पूछा गया है। कहा गया है कि कुछ समय के बाद हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 है, और उसके 3 सालों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, यहाँ पे कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एक बात बस यहाँ ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि हमारा प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कि ये प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये क्या है, तो अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना अनुपात है, तो 4:5 है, ठीक। और उसके बाद कहा गया है कि 3 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद यहाँ पर जो अनुपात है वो कितना है, तो 5:7 है। कितना है, तो 5:7 है यहाँ पे। तो हमसे बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से वही सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। क्या लगता है, प्रिंसिपल को बराबर करना है कि नहीं करना है, तो बोलोगे हाँ सर। तो प्रिंसिपल को बराबर करो। प्रिंसिपल को बराबर करो तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। 5 वाले को किसके साथ, 4 वाले को 5 के साथ गुना करेंगे, 5 वाले को 4 के साथ गुना करेंगे, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। जैसे आप इनको गुना करोगे तो इनके साथ कहानी क्या होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 × 4 20 में, और 5 × 5 25 में। 4 × 5 20 में, और 4 × 7 कितने में, 28 में। तो पहले वही 20 रुपए थे जो 25 रुपया बन जाते थे, अब वही 20 रुपए हैं जो 28 बन जाते हैं। बस पहले की तुलना में 3 रुपया ज्यादा ब्याज लेकर आते हैं। 3 रुपया ज्यादा ब्याज लेकर आते हैं। और कितने सालों में लेके आते हैं, तो 3 सालों में लेके आते हैं। अगर हमें रेट पता करना होगा तो रेट बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 3 है, बट्टे में हम यहाँ लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20, इंटू यहाँ पर करेंगे 100, और टाइम कितना है, 3 साल है बस। 3 से 3 खत्म, 20 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में। तो 5% जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो
करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ, बहुत शानदार। अब यहाँ पर एक और नए टाइप को हम सीखते हैं। देखो, जैसे कि आपने एक टाइप सीखा कि अगर हमारा प्रिंसिपल का और अमाउंट का हमारा रेशियो दिया गया हो कुछ समय के बाद, और फिर कुछ समय के बाद वही अमाउंट अलग से हमें दे दिया जाए, तो हम वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। पहले छोटे सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। जब क्या हो कि हम साधारण ब्याज में दर को थोड़ा सा बढ़ा दें या दर को थोड़ा सा घटा दें, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगाओगे, जैसे किरण हो गया या पिनाकल हो गई, ठीक है, तो जब आप इन किताबों को लगाओगे तो आपको इस कैटेगरी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर उन सवालों को आपको हल करना है तो आपको ये कैटेगरी समझनी पड़ेगी। और यहां पर जो है बेसिक से एकदम अगर हम जाने तो ज्यादा बेसिक जाने में यहाँ फायदा नहीं होगा। छोटे कंसेप्ट सीखकर हम उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, छोटे कंसेप्ट से हम उनका फायदा उठा सकते हैं। अब आ जाइए सवाल में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे पहला सवाल हो गया, सवाल में हमसे कहा गया है कि 400 रुपए जो है वो 480 बन जाता है कितने सालों में? 4 सालों में। तो हमसे कहा गया है कि बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट टू इट। ठीक है, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। सिंपल सा बात है कि आपका मूलधन 400 रुपए था, वो 480 में बदल गया कितने सालों में? 4 सालों में। अगर हम हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% से बढ़ा दें तो बताओ हमें यहाँ पर कितना रुपया मिलेगा या वो कितना अमाउंट बन जाएगा। अब अगर इस सवाल को हम बेसिक से करें तो हमारा काफी समय जाने वाला है, तो हम बेसिक से इस सवाल को नहीं करेंगे, जो इसके कंसेप्ट है उसको हम सीखेंगे। तो हम बोलेंगे देखो यार, अब एक छोटी सी बात को समझो। जैसे मानो पहले 100 रुपए था, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% था और समय हमारा 2 साल था, तो ये कितना बन जाता था? 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20%, तो ये 120 बन जाता था। अब हमने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है, यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बढ़ा दो, तो आप 3% बढ़ा दो, यानी 10 के जगह पर आप 13 कर दो, और समय को आप यहाँ पर 2 साल रखो, तो 13 × 2 26, यानी 100 का 26%, तो हम कहेंगे सीधा सर 126 हो जाएगा। ठीक है, 26% का ब्याज मिलेगा तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126। तो हमने यहाँ पर ये बात महसूस की, हमने यहाँ पर ये बात महसूस किया कि पहले से अब कितना ज्यादा हम कमा रहे हैं। पहले से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं? तो 6 रुपए। वो हम पहले से क्यों ज्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने रेट को बढ़ा दिया। कितना रेट बढ़ाया? 3%। तो रेट बढ़ाया हमने 3%, और कितने सालों के लिए बढ़ा दिया? तो 2 सालों के लिए, यानी हम अब 6% ज्यादा कमाएंगे। और 6% किसका? तो 100 का 6%। यानी अगर हमें यहाँ पर उदाहरण देना होता या उत्तर देना होता तो हम सीधा का सीधा ये कहते कि पहले जितना कमा रहे थे उसमें हम जो है ये 6% को जोड़ देंगे तो 126 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो सवाल दिए गए होते हैं इनको आसानी से करना होता है। यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्रिंसिपल की, ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा हूं, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर एक्चुअल रेट निकालने की कि पुराना दर कितना था। हम बस इसी रेट से कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि प्रत्येक वर्ष आप यहाँ कितना ब्याज बढ़ा रहे हो? तो बोलोगे सर 2% ब्याज बढ़ा रहे हैं। और कितने साल में ब्याज बढ़ेगा? तो बोलोगे सर 4 सालों तक ब्याज बढ़ेगा। कितने सालों तक? 4 सालों तक। अगर एक साल आप 2% ब्याज बढ़ाते हो तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ाओगे? बोलोगे सर 8%। हर साल 2% ब्याज बढ़ेगा तो 4 सालों में कितना ब्याज बढ़ेगा? तो बोलोगे सर 8% ब्याज बढ़ेगा। 8% किसका बढ़ेगा? तो मूलधन का। यहां पर इसका 400 का 8% कितना होता है? तो बोलोगे 32। यानी पहले 480 रुपए मिल रहे थे और अब हमें 32 रुपए और मिल जाएंगे, तो अब हमें 512 मिलेगा। इतने बड़े सवाल का इतना छोटा में आंसर हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये कैसे लेकर आए? यहां पर लाने के लिए हमें अपने कंसेप्ट को मजबूत करना पड़ा, हमें समझना पड़ा कि असल में यहां हुआ तो क्या हुआ। मैंने आपसे कहा हर साल जो है आपका जो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है? तो आप बोलोगे सर हर साल 2% हुआ है। टोटल कितने साल बढ़ाना है? तो 4 साल, यानी 8% का हमारा क्या है? तो 8% का इंक्रीज है। ये 8% किसका? कभी भी कोई भी किसी भी परसेंटेज को निकालते हो तो किसका निकालते हो? हमेशा प्रिंसिपल का। तो 400 का 8% कितना होता है? 32 रुपए। यानी जहां हमको 480 मिलता था वहां हमें 32 और ज्यादा मिलेगा, यानी अब हमें 512 मिलेगा। बस मेरे भाई कितना मिलेगा? 512 मिलेगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखो, अगला सवाल धाकर तरीके से
आप बना पाओगे। सेम सवाल अब आपसे आंसर चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में सभी के सभी आंसर करो, समझ पाए कि नहीं। यहां पर को 400 रुपए हैं, 480 बन जा रहे हैं, कितने सालों में? 5 सालों में। हमसे कहा गया है बताओ अगर तुम हर साल रेट को 3% बढ़ा देते हो तो वो कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट बन जाएगा वो बता दो जल्दी से। आप बोलोगे सर हर साल रेट देखो ना कितना बढ़ रहा है, 3%। अगर एक साल 3% बढ़ रहा है तो 5 सालों में कितना बढ़ेगा, तो बोलोगे सर 15%। एक साल 3%, भाई मेरे बिना पेन का आदत लगा दूंगा आप लोगों को मैथ सॉल्व करवाना, बस सीखते जाओ मेरे अनुसार, ठीक है। एक साल में 3% बढ़ रहा है तो 5 सालों में कितना बढ़ेगा, तो बोलोगे सर 15%, ठीक है। यानी 400 का 15% कितना होगा, तो 400 का 15% 60 होता है। 400 का 15% 60 होता है। तो पहले हमें 480 का ब्याज मिल रहा था या 480 अमाउंट हो रहा था, बस उसमें 60 रुपया और बढ़ा दो तो बोलोगे सर अब हमें कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। तो इसका उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। समझ में आया बात, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे सवालों में रेट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जो भी मिल रहा था बस उसमें थोड़ा अधिक मिल जाएगा, क्या परेशानी है। ब्याज, साधारण ब्याज यही तो सिखाता है कि ज्यादा गोल झमेल नहीं है, ये बड़ी आसान है, ठीक है। पहले 10% पे मिल रहा था, 20 पे मिल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिक कितना मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। ये पैसा इतना बन जा रहा था, ठीक है, कितने सालों में, 5 सालों में, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम हर साल 3% बढ़ा देते हैं और 5 सालों तक बढ़ा देते हैं तो 15% अधिक मिलेगा, यानी जितना मिल रहा था उसमें 15% और, तो 400 का 15% हो गया 60, यानी इसमें 60 रुपया और, तो 540। अब इसमें जो मेंस में सवाल पूछे जाते हैं वहां पर थोड़ा सा गेम कर दिया जाता है, और वहां पर जो गेम है वो ये कर दिया जाता है, यहां पे गेम यहां पर ये कर दिया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से समझो कि समय को बदल दिया जाता है। वो भी सवाल हम आपको करवाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो। एक और सवाल देखो, जैसे यहां पे एक और सवाल, 800 रुपए 920 बन जाते हैं कितने सालों में, 3 सालों में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 3% बढ़ा दो तो कितना बढ़ जाएगा, जल्दी से आंसर बता दो, एकदम बहुआ सवाल है। हर साल 3% बढ़ गया, 3 सालों में कितना बढ़ेगा, 9%। हर साल 3% तो 3 सालों में कितना, 9%। अगर 3 सालों में 9% बढ़ गया है तो 800 का 9% होता है 72, यानी पहले 920 मिल रहा था, 72 और मिलेगा, यानी 992 हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत ऐसे मॉक टेस्ट हैं जहां पर ये सवाल पूछे जाते हैं और आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे तो पक्का सामना होगा, सीधा सेकंडों में आंसर टिक कर देना। बोलना सर 920 रुपए तो पहले मिल ही रहा था, क्या परेशानी है, अब हमें कितना और मिलेगा। तो एक साल में 3% तो 3 साल में कितना, 9%, और 9% किसका, तो 9% हमारा 800 का, तो 800 का 9% कितना होता है, 72 होता है। यानी पहले 920 मिल रहा था, 72 और मिलेगा, यानी 992 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, दिल मांगे मोर, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आ जाओ अगले सवाल की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि एक सम को जो है आपने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, यदि इससे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो यह 72 और प्राप्त करता है। तो बताओ योग क्या है, योग का मतलब यहाँ पर मूलधन क्या है, हमसे पूछा है जो मूलधन है वो कितना है। आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर 3% अधिक रेट पे हम उसको देते हैं, अगर हम उसको 3% अधिक रेट पे देते हैं तो 72 रुपए हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। अगर हर साल हमको 3% अधिक मिलेगा तो 2 सालों में हमको कितना परसेंट अधिक मिलेगा बताओ, तो बोलोगे सर 6%। अगर एक साल में 3% मिल रहा है तो 2 सालों में कितना मिलेगा, 6%। यानी यहां पर जो 72 दिया गया है, ये 72 कितने का मान है, तो ये 72 6% का मान है। ये 72 जो अधिक अमाउंट है उसका मान है, और पूछा गया है सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, यानी हमसे 100% का मान पूछा गया है। हमसे 100% का मान पूछा गया है। 6 से काटेंगे 12 बार में तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो देखिए, समझ में आ रहा है। डेली क्लास लाइव हुआ करेगी भाई, देखो डेली क्लास लाइव होगी। डेली क्लास लाइव होती है हमारी 8:30 बजे, ठीक है। चलो सर समय काफी कम है, कैसे प्रिपेयर करें। देखो आज इतनी सारी जो है बातें हम लोगों ने बताई हैं, आज आप लोग को जैसे कि पता होगा
ठीक है कि जो सेशन हुआ था आपका 6:30 बजे हमारे अपने यूट्यूब पे, उसमें एक एक बात मैंने बताया था आप लोगों को कि तैयारी कैसे करेंगे इन कम समय के बीच में। ठीक है, एक छोटी सी कहानी जो है मैं आप लोग को सुनाता हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं और बुरे वक्त में भी जो है ऐसा कहते हैं कि बुरे वक्त में भी आप अपने आप को कैसे संभालें। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैंने कहीं सुनी थी, किसी ने मुझे सुनाई थी और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कहानी है। 2 मिनट का आपका वक्त लेंगे और आपको उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आपको उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। जैसे आप लोग अपने लाइफ में काफ़ी परेशान होते हैं ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई पेपर नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, घर वालों के जो ताने होते हैं उससे थोड़ा सा सुन के परेशान हो जाते हैं। तो शायद इस छोटी सी कहानी से, 2 मिनट की कहानी से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले, आपको ज़्यादा हिम्मत मिले। तो एक शहर था, ठीक है, और एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनकी 2 बेटी थी और उनके जो पति हैं वो एक्सपायर कर गए थे, उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। तो हुआ क्या कि उनका 2 बेटी जो था, ठीक है, तो उनका धीरे धीरे जैसे जैसे वो बेटी बड़े होते गई, उनका बाद में क्या कर दिया गया, शादी करा दिया उन्होंने। अपने बेटियों के मर्जी के हिसाब से शादी करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, परिवार अच्छा मिला, अच्छा सपोर्ट मिला उनके तरफ से। शादी होने के बाद उनका परिवार जो है लड़कियों का वो भी सुखी रहा। एक लड़की का जो है वो छाते का बिजनेस था और दूसरी लड़की जो है वो नूडल्स का बिजनेस यानी मैगी का बिजनेस करती थी। ठीक है, बढ़िया तरीके से दोनों का व्यापार बढ़िया चल रहा था और जो माँ थी उनको दोनों बेटियों से बराबर का प्रेम था, बराबर का मतलब स्नेह था। किसी से ऐसा नहीं है कि किसी बेटी को वो कम चाहती थी, किसी बेटी को ज्यादा। वक्त मिलता था तो आराम से कभी इस बेटी के घर चली गई, कभी उस बेटी के घर चली गई। तो एक बार हुआ क्या, ठीक है, कि बहुत कड़ी धूप थी और उस कड़ी धूप में माँ जो है वहां से अपनी बेटी के घर से अपने घर पर आई और कड़ी धूप में जब वो आई तो वो भगवान को कोसने लगी। ठीक है, भगवान को कोसने लगी, क्या कहने लगी कि हे भगवान, इतनी ज्यादा जो कड़ी धूप है, तुम बताओ हमारे बेटी के छाता का बिजनेस कैसे चलेगा, बारिश करवाओगे तब तो उसका जो है गुजारा होगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगले दिन के शाम में जो है वहां पर क्या होने लगा, बारिश होने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई, मुसलधार बारिश हुई बढ़िया तरीके से। एक बेटी का जो छाते वाला जो बिजनेस था वो बढ़िया तरीके से उठ गया, काफी ऊपर उठ गया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन वहीं पर फिर उस माँ जो है वो बूढ़ी माँ अचानक से फिर क्या हो जाती है, फिर से दुखी हो जाती है। और क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि अब जो है दूसरी बेटी का दुकान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका मैगी का बिजनेस है और मैगी का बिजनेस है, नूडल का बिजनेस है। तो उस मैगी या नूडल को सुखाने के लिए धूप चाहिए, वो सूखेगा तभी तो वो उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएगी। ठीक है, अब 4 दिन 3 दिन से बारिश हो रही है, धूप मिल नहीं रहा है, तो उसका दुकान तो चल नहीं रहा है, तो वो उस कारण दुखी हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, रोज माँ जो है परेशान होती है, डेली जो बूढ़ी माँ है वो भगवान को कोस रही होती है। तो समाज में जो उसका इमेज बन जाता है वो ऐसे बन जाता है, अरे यार ये खूसट बुढ़िया है, पागल है, चिड़चिड़ी है, हमेशा जो है भगवान से नाराज रहती है, इसके पास जाओ मत, इसके पास बात मत करो। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है एक बाबा गुजर रहे होते हैं वहां से, ऐसे समझो। ठीक है, साधु संत बाबा थे, तो उस माँ के पास जाते हैं। सब लोग मना करते हैं कि आप वहां मत जाओ, ठीक है, पागल औरत है, दिमाग खराब कर देगी। लेकिन चूंकि बाबा जो साधु संत इंसान होते हैं, ठीक है, वो कितना भी हो तो उन्हें पुण्य करने में बहुत अच्छा लगता है, हर किसी का भलाई ही वो करते हैं। तो वो उस माँ के पास पहुंचते हैं। उस माँ के पास पहुंचते हैं, वहां पर तो उनसे पूछते हैं कि बताओ माता क्या हुआ है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने अपनी जो पूरी स्टोरी है वो बताई कि देखो मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, मुझे दोनों का भला चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है तो एक दिन ऐसा हो जाता है। तब वहां पर वो बाबा एक बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं जो आपको सुनना चाहिए। उन बाबा ने एक ही बात कहा कि देख माँ, इसमें परेशान होने की तो कुछ बात ही नहीं है, तू बेकार का जो है वो परेशान हो रही है, तुझे तो भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और तुझे इस खुशी में शामिल होना चाहिए। अब वहां पर जो माँ है वो भी परेशान, मैं दुख में हूं और ये मुझे खुश होने को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपदा को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जिस दिन बादल घिरे हैं, जिस दिन बादल घिरे हैं, तो आप ये सोचकर खुश हो जाओ कि आज आपके उस बेटी का बिजनेस चमकने वाला है जिसके पास छाता है। ठीक है, आप उस दिन दूसरे वाले बेटी के बारे में जो है वो सोचो ही मत कि दूसरी वाली बेटी के बिजनेस का क्या होगा, सिर्फ उसके बारे में सोचो जिसका आज फायदा होने वाला है। और जिस दिन आसमान में जो है धूप निकलता है, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचो जो मैगी या नूडल्स का बिजनेस करती है। ठीक है, आप उस बेटी के बारे में सोचो ही मत जिसका जो है छाते का बिजनेस है। तो हमेशा खुशी में खुश रहो, दुखी नहीं होना है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है
कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है हमेशा उसका फायदा उठाना है। अगर हमारा फिजिकल, अगर हमारा प्री क्लियर होता है तो हमें ये नहीं रोना कि यार हमारा जो है फिजिकल कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर आपका मानो मैथ वीक है तो आप जिंदगी भर इस बात से लेके मत रोते रहो कि मैथ वीक है, मैथ वीक है, मैथ वीक है, जबकि इस बात से खुश हो यार, चलो ठीक है 3 सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मेरा जीके जीएस अच्छा है, एक ही तो सब्जेक्ट वीक है, उसको स्ट्रांग बना लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर पैसे की कमी है, सर ये चीज की कमी है। अरे यार मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को लाइफ में देखा है जो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के ऑफिसर बने हैं, बढ़िया बढ़िया रैंकर बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं। वो तब बने हैं जब उन्होंने जिंदगी में मेहनत की है, उनको पता है, ठीक है, एक एक चीज उनको पता है, मेहनत का स्वाद उनको पता है। तो ये बात समझो, उनको पता था कि यार हमें सफलता मिलेगी, बस हमें मेहनत करते जाना है। पॉजिटिव साइड का सोचो, कभी भी अगर मानो हम कहते हैं ना, ठीक है, डार्कर साइड में नहीं देखना, हमेशा ब्राइटर साइड में देखते रहो कि ठीक है यार आपकी चीजों में अच्छा हो रहा है, आप डेली सीख रहे हो, फायदा कर रहे हो, अपने आप का जो है अपने आप को धीरे धीरे ऊपर पहुंचा रहे हो। आज ये क्लास हो गई, कल कोई और क्लास हो गई, सीख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो ना। तो इस बात से फ्रस्ट्रेट मत हो कि नौकरी नहीं निकल रही है, पेपर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तसल्ली से काम करते रहो, हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो, नेगेटिव चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। बेशक दूसरों के फेलियर से एक्सपीरियंस लेंगे हम, लेकिन हम खुद फेलियर बने ऐसा हम नहीं सोचेंगे। समझ में आ गया बात? तो इसी तरीके से सोचते रहो, बहुत इंपैक्ट डालता है ये लाइफ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है, अपने दोस्तों के साथ ये बात जरूर शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। तो आ जाओ सवाल नंबर 30 में। सवाल नंबर 30 में देखो क्या कहता है। सवाल नंबर 30 में कहता है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता है, कितने सालों में? 4 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अगर यहाँ पे कहा जाता है 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, अगर हम हर साल 5% कम पैसा जो रेट है 5% कम कर दें, हर साल का रेट जो है वो 5% हम कम कर दें, तो हमें 400 रुपया कम मिलेगा, हमें 400 रुपया कम मिलेगा। बताओ, तो बोला गया है सम कितना था। आप मुझे बताओ, आप एक साल कितना पैसा कम कर रहे हो? यहाँ पे आप एक साल कितना परसेंट कम कर रहे हो? तो बोलोगे सर एक साल हम 5% कम कर रहे हैं। अगर प्रत्येक साल 5% कम हो रहा है तो 4 सालों में कितना कम हो जाएगा? तो 4 सालों में 20% कम हो जाएगा। 4 सालों में कितना कम हो जाएगा? तो 20% कम हो जाएगा। यानी ये जो 400 रुपए कम हुए हैं, ये 400 कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये 400 20% का मान। कितने का मान है? 20% का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है? प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल का मतलब हमसे 100% का मान पूछा गया है। समझ में आया बात? यहाँ पे 100% का मान पूछा गया है। परसेंटेज और जीरो से परसेंटेज, जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 5 बार में 5 होके 2000 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। 31 नंबर सवाल। 31 में कहा गया कि एक व्यक्ति एक पैसे को जो है सर्टेन ब्याज दर पे इन्वेस्ट करता है, कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा है तो उसको 960 रुपए ज्यादा मिलते हैं। सम बता दो कितना होगा। ये सवाल आप लोगों को जो है इसका आंसर करना है, और आंसर कहाँ देना है? तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो के खत्म हो जाने के बाद जो है इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, चलिए आ जाइए आपके सामने। सीपीओ का सवाल है, 2020 में पूछा गया, एकदम अपडेटेड सवाल है। और सवाल प्रीवियस ईयर में देखो कैसे आते हैं। सवाल में कहा गया है कि यदि एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 11% से बढ़ाकर 17.5% कर दिया जाए, 17.5% कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति का जो ईयरली इनकम है वो इतने रुपए से बढ़ जाता है, वो इतने रुपए से बढ़ जाता है। बताओ यहां पर कि उसी पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए, 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए। अब अगर इस सवाल को हम बनाएं तो हम सेकंडों में बना सकते हैं। बस मेरी बात को समझिएगा और मेरे जो शॉर्टकट हैं उनको पकड़ने की कोशिश करिएगा कि हमने यहां पर कहा क्या है। हमने आपसे ये कहा है कि 11% से बढ़कर रेट को 17.5 हम बना दिए, यानी हर साल यहां पर जो ब्याज है वो कितना परसेंट बढ़ा है? तो 6.5%। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 6.5%। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है? 6.5%। और कितने सालों में? तो 1 सालों में। यानी यहां पर जो 1071.2 जो है ये कितने परसेंट का मान है? तो 6.5% का मान है।
कितने परसेंट का मान है, तो 6.5। सवाल में कहा गया है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11% से बढ़कर इतना परसेंट हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है, इतना तक बढ़ जाती है। यानी ये जो पैसा बढ़ा है ये कितने का मान है, 6.5% का मान है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो साधारण ब्याज होगा उसी पैसे पर 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 50%। कितने का मान दिया है, 6.5% का, और कितने का निकालना है, 50% का। तो बस 50 से गुना कर दो। इतना ही भर का आपका सॉल्यूशन था। कब, जब आपको कंसेप्ट पता था तो। ठीक है, ये अगर 6.5% का मान है तो 50 का मान हमें निकालना है। अब अगर मानो यहां पर दशमलव से दशमलव को उड़ाओगे तो बात खत्म। 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटोगे 10 बार में। ठीक है, 13 से काटो जरा, तो 13 से जो है 13 9 117, 13 8 104। ठीक है, 13 8 104 हो जाएगा यहां पर हमारा। 31 13 दूना 26 और यहां पर 13 चौके 52। ठीक है, बात खत्म। तो आंसर कितना आएगा, 8,240 रुपए जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो छोटा सा बात है यहाँ पे, कुछ ज्यादा था नहीं, यहाँ पे सीखना बस इतना था कि 6.5% का मान है और कितने का निकालना है, 50% का मान निकालना है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। कल की क्लास साधारण ब्याज की आप लोगों की और जबरदस्त होगी। उसमें मैं एक से एक और नए कंसेप्ट लेके आऊंगा, जैसे पहले क्लास में लेकर आया था मैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ और नया मैं आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, तो कल की क्लास और जबरदस्त होने वाली है। कल की क्लास में सभी जरूर लाइव रहेंगे। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहा जाता है कि 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं। कितना बन जाते हैं, 12,000। कितना, एक शॉर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक निश्चित दर से, कितने सालों में, 4 सालों में। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% और बढ़ा दें, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% और बढ़ा दें तो बताओ 7 सालों के अंत में ये पैसा कितना हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका ये। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले 4 साल का हिसाब दिया गया था, अब 7 साल का हिसाब पूछा है। ठीक है, बताओ, ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है ये, बताइए दोबारा से समझिएगा। 8800 रुपए थे, कितना बन गया, तो 12,000 बन गया। कितने सालों में, तो 4 सालों में। अगर हर साल आप 3% रेट को बढ़ा देते हो तो बताओ 7 सालों के अंत में कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो छोटी सी बात को हम समझते हैं। 8,800 जो है वो कितना बन गया, तो 12,000 बन गया। कितने का हमको ब्याज मिला है, कितने का ब्याज मिला है, तो 12,000 में से आप जो है 8800 को घटाओ तो बोलोगे सर 3200 रुपए का ब्याज मिला है। और ये 3200 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिला है, तो बोलोगे सर 4 सालों में मिला है। यानी हर साल जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, तो 800 रुपए मिलता है। हर साल जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, तो 800 रुपए मिलता है। ठीक है, कहा गया है 7 सालों के अंत में कितना होगा, 7 सालों के अंत में कितना होगा। अब ऐसे समझो आप, यहाँ पे ये आपका 8,000 रुपए था। ठीक है, और ये हमारा हो गया 12,000 रुपए। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 8% है, और समय हमारा कितना है, तो 4 साल है। अब हमसे ऐसा कहा गया है कि यही वाला पैसा, अब हमसे ऐसा कहा गया है कि यही वाला पैसा, ठीक है, कितने सालों के अंत में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारा पहले से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 3% ज्यादा हो जाएगा, और 4 साल के जगह समय जो है हमारा 7 साल हो जाएगा। तो ये अगर 12,000 इस कंडीशन पे बनता था तो ये अब कितना बन जाएगा, इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, इस वाले कंडीशन पे। तो समझेंगे मेरी बात को। हमने आपको ये कहा है कि 8% के दर से 4 सालों में ये 12,000 बन जाता है। तो कितने का ब्याज यहाँ होता है, ये 8800 है। कितने का ब्याज हमें अधिक मिलता है, तो 3200 रुपए अधिक मिलते हैं, 3200 रुपए मिलते हैं। ये 3200 जो है 8% के दर से 4 सालों का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 8% के हिसाब से, तो बोलोगे सर 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 800। तो R प्लस 3% के हिसाब से बताना है, तो R% के हिसाब से 800, तो R% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 800, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 × 7 यानी 5600 ब्याज होगा। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 800 है तो 7 सालों का ब्याज इस R% के दर से कितना होगा, तो 56 होगा। अब ब्याज में कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 3%। अगर 1 साल 3% बढ़ाया जाता है तो 7 साल कितना बढ़ाया जाएगा, तो बोलोगे सर 7 साल में 21% बढ़ाया जाएगा। कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा, तो 21% बढ़ाया जाएगा।
जाएगा। तो 8800 का जो है 21% बताओ कि 21% कितना होगा। तो 8800 इंटू 21/100 काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुना करिए यहाँ पे, तो 88 को आप 21 के साथ गुना करोगे तो 21 का 8 गुना 8 एकम 8, 8 दूनी, ठीक है। गुना कर लो मेरे भाई, यहाँ पे 88 को हम 21 के साथ गुना करेंगे तो 8 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, और वापस यहाँ पे 168 आ गया। 8 14 8 और 1, 8 8 6 14 6 7 1848 कितना आ रहा है? 1848 आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमें 1848 और रुपए मिलेंगे, यानी हमें दो तरीके से पैसा मिला। हमें दो तरीके से पैसा मिला, समझना। पहला मिला R% के हिसाब से 4 साल यानी 3200 रुपए ब्याज। तो 1 साल का ब्याज जो हो गया वो 800, तो यहाँ पर 7 साल का ब्याज 5600। प्रत्येक साल 3% ज्यादा, तो 7 सालों में कितना? 21% ज्यादा। तो 88 का हमें 21% निकालना था। 88 का 21%, 88 एकम 88 का 8, हाथ में 8 आ गया। 88 का 2 गुना 176, ठीक है, और 176 8 184 यानी 1848 आ गया। इतना रुपया हमें मिलेगा, और किस चीज के फॉर्म में मिलेगा? ब्याज में। हमसे पूछा गया है अमाउंट कितना होगा, हमसे पूछा गया है अमाउंट कितना होगा। तो ये तो हमारा ब्याज है, और मूलधन कितना है? तो मूलधन हमारा 8800 रुपए है। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 8 4 8 8 16 6 22 का 2, 8 5 13 1 14 और 16, 16248 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, हमें छोटी सी बात पे फोकस करना है, और बस एक ही बात पे फोकस करना है कि जो ब्याज नॉर्मल रेट से मिल रहा था उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसके अलावा जो ब्याज हमें अधिक मिल रहा था वो लिखेंगे। अब इस सवाल को अगर आप देखते तो चलो इसमें ऑप्शन में आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर इसके इक्याई का स्थान कितना है, तो इक्याई का स्थान 8 है, तो आप इन सबको जोड़ते भी नहीं और आप साफ तौर पे कहते कि सर तीनों को जोड़ने पे इक्याई का स्थान 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन के यूनिट डिजिट पर 8 है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप इसको क्या कर सकते थे? मैच कर सकते थे। सीफर कहो ना प्यार है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर सेम तरीके से 34। इसी तरीके से एक और सवाल बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। मेंस में आपका ये सवाल पूछा गया था और इसी पर जो है मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, तो ये भी आपके मेंस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। अब यहाँ पर कैसे करोगे आप? तो सेम तरीके से कहोगे सर 1120 रुपए है, ठीक है, यहां पर R% के दर से 1120 रुपए R% के दर से 8 सालों में, 8 सालों में कितना हो जाता है? तो 1792 हो जाता है। ठीक है, अब हमें वही 1120 रुपए को, वही 1120 रुपए को R% से भी कम पे देना है, R% से भी कम पे देना है, और कितने सालों के लिए देना है? तो 10 सालों के लिए देना है। तो बताओ अमाउंट कितना बनेगा? वही पैसे को 4% कम दर पे देना है, लेकिन अब 10 सालों के लिए देना है। तो मुझे सबसे पहले आप यहां पर देखकर बताओ कि यहां आपको ब्याज कितना मिला। तो यहां पर आपको ब्याज कितना मिला बताओ यहां पे। तो यहां पर बोलोगे सर 80 कर देंगे तो 1200 और 592, 592 में 80 जोड़ दो, 592 में 80 जोड़ दो यहां पे, ठीक है। तो 592 में 80 जोड़ दो तो बोलोगे सर 600, कितना आ जाएगा यहां पे देखो 672, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का अंतर हमारा 672 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 672। अब ये 672 जो आया है, ये 672 क्या है? तो ये 672 ब्याज है, ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट है। तो ब्याज कितना है? 672। कितने सालों का? 8 सालों का। तो अगर हम 1 साल का ब्याज देखें तो 8 28 64, 8 एकम 8, ठीक है, और यहां पर 81.5 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 81.5 रुपए। दोबारा से देख लो, काटोगे तो आपका 2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना? 8 28, 1 मिनट, 8 28 64 यहाँ पे, और 8 चौके 32, 84 मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना है? तो बोलोगे सर 1 साल का ब्याज हमारा 84 रुपए है, ठीक है। अगर 1 साल का ब्याज 84 रुपए है तो 10 साल का इसी रेट पर ब्याज कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 840 रुपए। दोबारा से समझो, 1 साल का ब्याज 84 रुपए है तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 840
40 रुपए। अब बताओ हर साल अब कितना कम मिल रहा है, तो 4% कम। अगर एक साल 4% कम मिल रहा है तो 10 सालों में कितना मिलेगा, 40% कम। यानी 1120 में 1120 का 40% हमें निकालना है। तो 1120 का 40% कितना हुआ, 112 का 4 गुना 448। यानी इतने में से 448 क्या मिलेगा, तो कम मिलेगा। इतने में से 448 क्या मिलेगा, तो कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा मुझे एक बात बताओ, 10 से 8 आपका 2, 13 से 4 9, 7 से 4 हमारा 3, 392 रुपए का ब्याज मिलेगा। 392 रुपए का ही ब्याज मिलेगा यहाँ पे। अब 392 रुपए का ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 1120 है। 1120 में आप 392 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा साफ तौर पे 1512। ठीक है, यूनिट डिजिट भी देख लो, 2 जमा 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस में है, 1512 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। आज के लिए जो है मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 34 तक काफी है। बाकी जो सवाल है वो हम लोग कल करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, चलो आ जाओ। आज के लिए जो है इतना काफी है क्वेश्चन। इन्हीं सवालों को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना हमने कराया है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। लास्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। और कल की जो क्लास है वो बहुत जबरदस्त क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको बहुत नए कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग लाइव रहेंगे 8:30 बजे, ताकि आप उस सेशन का फायदा उठा पाएं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारा कल ही नया बैच स्टार्ट हुआ है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज की 2 क्लासेस भी ले ली हैं जो आपके लिए फ्री हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हर तरह के सवाल आपको मैं इस बैच में कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल आपका ये बैच होने वाला है। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और साथ में इसका जो सिलेबस है वो भी आपके पेपर के पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ से डाउनलोड करके जो है आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। वैलिडिटी जो आपको मिलेगी वो लाइफ टाइम मिलेगी। और साथ में अगर कोई भी क्वेरी आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जरूर आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और मैं उन कमेंट्स को जब पढूं तो मैं भी आप लोग को थोड़ा बहुत जो है गाइड कर पाऊं। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉम्बो बैच की। तो देखो, जैसे मैथ स्पेशल बैच है वैसे ही तीनों फैकल्टीज का हमारा कॉम्बो भी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। अगर आप तीनों का कॉम्बो लेते हैं तो आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। जो कोर्स आपका 2700 का है वो कोर्स आपको 2100 में मिलता है। तो ये भी आपको फायदा है। कहां से, तो बार बार याद करिए, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे वो भी डाउनलोड करेंगे और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो हमने आपको अपलोड किया है। कहां पर, तो आपको यूट्यूब पर कंप्लीट एवरेज का 8 घंटे से ऊपर का, अगर आप इतने लेक्चर को कर लेते हैं तो आपका आ रहा सीजीएल और आ रहे सीएचएसएल के लिए कंप्लीट एवरेज हो जाएगा। एग्जामिनर अगर जमीन के अंदर से भी खोद के क्वेश्चन निकाले ना, ठीक है, तो भी एग्जामिनर के खोपड़ी में छेद हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट मैंने इसमें बता रखा है, खतरनाक वाला, बिल्कुल का बिल्कुल, समझ रहे हो, जहर कंसेप्ट है और पूरा चैप्टर ही करवा दिया है आप लोगों के लिए। तो कुछ नहीं करना है, YouTube पर फ्री है, जाएंगे आराम से इसको पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, या अभी जो मैंने पढ़ा है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे 2 टेलीग्राम है, हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिलेगा। आप आइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो दोनों क्लासेस जो मैं आपको YouTube पर करवा रहा हूं, ठीक है, या फिर जो एवरेज की है, सभी का जो क्लास नोट्स और पीडीएफ है आपको यहीं पर हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम डेली तरीके से जो है आपको क्लासेस करवा रहे हैं, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, सभी की पीडीएफ हमें मिलेगी। कुछ बुक्स जो है उसकी भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर लोडेड है, तो आप उसका भी फायदा उठा पाओगे। और साथ में जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो, पेपर आ गया है, सारी मजाक मस्ती जो है वो साइड में है। ठीक है, पढ़ाई के लिए थोड़ा सीरियस होना है, और सीरियस होना है तो अगर मैं रेगुलर वे में आप लोगों की तैयारी करा रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप लोग भी रेगुलर रहो। मुझे आज जितनी भीड़ दिख रही है उससे कल 2 गुनी दिखनी चाहिए, 3 गुनी दिखनी चाहिए, ज्यादा ही, लेकिन अटेंडेंस कम नहीं लगनी चाहिए। तो डेली लाइव रहना है। कैसे रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, टेलीग्राम पर भी आ जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लोगे तो डेली क्लास का हम नोटिफिकेशन भेजते हैं। ठीक है, वहां से भी आपको पता चल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे तो क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो इतना। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।